गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। यार बिना चश्मे के एक तो ज़्यादा दिखाई नहीं देता, गाड़ी से जैसे ही निकले तो फॉग इतना था चश्मा मुझे उतारना पड़ा। राइट, दैट्स बेटर। तो मैं निकल रहा हूँ या हम निकल रहे हैं महाबलेश्वर। ऑन द वे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट दिस फॉल, हाउ ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं वो ये निकल के आ रहा है। रत्नागिरी के गुहागर में जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ से हम निकल रहे हैं महाबलेश्वर। सुना है, पढ़ा है, पता है, पर जाके देखते हैं कि महाबलेश्वर मैप्रो गार्डन के लिए जो फेमस है फॉर द स्ट्रॉबेरीज, क्या स्ट्रॉबेरीज का मज़ा है, दैट वी आर गोइंग टू टेक। लुक एट दैट जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑफ द सनीदा मुसाफिर। स्वागत है दोस्तों और बच्चा पार्टी। आज हम लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर। ये जगह सिर्फ अपनी वैलीज और व्यू पॉइंट्स के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के स्ट्रॉबेरीज और मिस्टी मॉर्निंग्स का भी एक अपना ही चार्म है। तो हम दोनों का ये सफर होगा फुल ऑफ नेचर, सनसेट्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी महाबलेश्वर की कहानी हमारी नजर से। Right, my dear friends. है 2-3 किलोमीटर। यहाँ से राइट ले लिया ना इन्होंने। ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं हम, स्ट्रेट महाड़ की तरफ निकल जाएंगे। हाँ जी। और ये राइट साइड महाबलेश्वर की तरफ। जो महाड़ निकल रहे हैं दैट मीन्स वही बॉम्बे जो रोड जा रही है। हाँ, वही है ना, वो बॉम्बे रोड जा रही है। ये महाबलेश्वर की तरफ हम एंटर कर जा रहे हैं। राइट, ये पेट्रोल पंप पे इसकी निशानी है और ये महाराजा शिवाजी है शायद। हाँ, नहीं उन्हीं की स्टैचू है। ये यहीं कह रहे थे ना, कहीं मार्केट में रुके हैं। फ्रेंड्स, गुहागर से चले हुए हैं हमें अंदाज़न 2 घंटे हो चुके हैं। एक ब्रेक लिया है हमने जिस जगह का नाम है पोलादपुर, एट दिस शॉप। फंटास्टिक मौसम यार। निखिल, निखिल क्या फील हो रहा है इस ड्राइव का? आप तो आते रहते हो यहाँ पे। नहीं सर, आपके साथ पहली बार ही आ रहे हैं। मेरे साथ पहली बार आ रहे हो? करके भी पहली बार ही आ रहे हैं। क्या बात है, मेरे साथ रहोगे तो हमेशा पहली बार कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। I'll tell you. That's a great fun. बहुत अच्छा मौसम है यार। दिल्ली की गर्मियाँ और ये मौसम, जस्ट थिंक ऑफ, है ना, वो 45 डिग्री का टेम्परेचर, बुरी हालत, और एक ये मौसम। और अभी मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि महाबलेश्वर में ठंड है, सारे बादल बादल हैं। पहुंचते हैं यार भाई, देखते हैं कि कैसा रहेगा मौसम। ये देखो, ये बीच का ब्रेक हमारा, बीच का ब्रेक मीन्स द पेप्सी ब्रेक। डन हो गया रेस्ट। चलते हैं अब आगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। सनीदा मुसाफिर के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। राइट माय डियर। ये है रास्ते का खूबसूरत मज़ा। महाबलेश्वर जाते वक्त रास्ते में ये खूबसूरत देख रहे हो आप, मुझे नहीं, ये खूबसूरत व्यू देखो। ये ऊपर बादल है, ये ऊपर बादल है सारा, बिल्कुल पहाड़ का पॉइंट नहीं दिख रहा, और ये खूबसूरत झरना। चलो यार इस झरने के पास चलते हैं। ओह हो, अमेजिंग अमेजिंग। और ये सारा बादल ही बादल। वाओ वाओ। और ऐसे मौसम में, ऐसी जगह में छल्ली खाने का मज़ा। लिखा तो वड़ा पाव भी है, कांदा भाजी भी है, पर मिलती सिर्फ छल्ली है। ये छल्ली खाने का मज़ा जो है ना, ये भी एक बहुत खूबसूरत मज़ा है। ये महाराष्ट्र के बीच में छुपा हुआ एक खजाना है महाबलेश्वर।
जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ना हमारे, वो लोग इस साइड पे नहीं आते हैं। मुझे भी किसी ने गाइड किया, बताया, नहीं पता था मुझे मतलब निखिल ने गाइड किया। दिस निखिल चैप इज़ गोइंग। ये मुझे दिल्ली में एक शादी में मिला था और इसको जब पता लगा रिगार्डिंग माई शौक, तो इसने मुझे कहा था कि अंकल आप निकल के आना। एंड आई एम फाइंडिंग अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग। लुक एट दैट, हाउ अमेजिंग इज दिस। This location is Bawali. Oh. My God, that's क्या view है पतिदेव। कहा था फॉग मिलेगा, मजा आ गया रास्ते में यार। मिलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। पतिदेव मुझे है ना थैंक यू बोलो आप, हाँ थैंक यू यार। क्योंकि आप कल से गणपतिपुले के फेवर में थे और मैं अरे। बार रात तक आपको कह रही थी प्लीज चलो लीव द टॉपिक, आई लव यू। मी यू टू। क्योंकि मुझे पता था हम दोबारा नहीं आ पाएंगे। जीजू तो आ पाएंगे। नहीं दिख रहा। इसकी हालत देखो, कह रही है जीजू आ जाएंगे दोबारा, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं मतलब आप हैं तो हम आ रहे हैं आपके साथ, अकेले आना नहीं था पॉसिबल हमारे लिए। भाई 20-30 पे ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है कुछ। ये सुबह के 11:30 बजे है। हम लोग गुहागर से 8 बजे निकल चुके थे। लुक एट दैट, हाउ मिस्टी इज दिस। बादल ही बादल हैं, बादलों में उड़ता चला जा रहा हूं मैं। कोई मेरे परों को ना बांधे, इस आसमां को छूने की तमन्ना है मेरी। हाउ ब्यूटीफुल। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। Absolutely right. Absolutely right. Reason behind this, I'll just show you. Look at that, look at that, look at that. ये इंडिया है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर। खूबसूरती। See that? भाई बार बार कहूँगा यार, ठीक है इंडिया से बाहर घूमना चाहिए, जाना चाहिए, बाली, वियतनाम एंड अंडमान, ऑल दैट, पर how can you miss first Mahabaleshwar, then you go over there? Come over here. How beautiful is this? How beautiful is this? Last 30 kilometers में हम 4 या 5 बार रुक चुके हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वाटरफॉल आ रहे हैं, अमेजिंग वाटरफॉल्स। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। फ़र्क क्या है, हमने इसके साथ कोई एक पिज़्ज़ा स्टोर नहीं खोला, कोई एक पैसे लेके फोटोग्राफर नहीं बिठाया। दैट इज़ द फ़र्क। मार्केटिंग नहीं की, बट फॉरगेट इट, नेचुरल ब्यूटी है। कम ओवर हियर। वहाँ से फॉल शुरू होता है, ये जाता हुआ और ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये लुक एट दैट, ऑल द मंकीज। ये नीचे तक कहाँ तक जा रहा है, इन बादलों के बीच में। अगेन आल से, ये ज़मीं गा रही है, ये आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये जहां गा रहा है। एक और आ गया वाटरफॉल भी, वाटरफॉल। हाउ ब्यूटीफुल, ये और भी सुंदर।
ना 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 वो कहेगी ये तो क्या हो रहा है, ये हर वाटरफॉल पे रोक रहे हो। क्या हाँ नहीं, हमने ठंडी बात हवा। करनी है, किसने हमने खोली है नहीं खिड़की अभी? मैंने खोली है। आपने ना। मस्त क्या हवा है। देखो, आप देखो क्या है, आप देखो, मुझे दिखाओ कहाँ है, क्या है, दिखाओ, देखो मुझे दिखाओ, क्या चाहिए आपको, बोलो यहाँ पे क्या है, देखो कहाँ है, अभी अभी जाके देखो भाई ये क्या है? लेकर मतलब इतनी खूबसूरती कहाँ छुपा के रखी हुई थी? हम तो जीजू कब से बुला रहे थे। फ्रेंड्स, गुहागर से महाबलेश्वर की अंदाजन 3.5-4 घंटे की हमारी ड्राइव। रास्ते में कितने सारे वाटरफॉल आपने देखे होंगे। अब हम पहुंचे हैं सुकून पैलेस रिसोर्ट महाबलेश्वर। फ़ोन नंबर ऑलरेडी इज मेंशन ओवर देयर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सामने व्यू देखो आप इसका। और खूबसूरती तब बढ़ती है जब हम इस पैलेस के अंदर चलते हैं। I'll show you। ये देखो ये देखो ये देखो, ये स्टार्ट हो गए बच्चे। ये म्यूजिक सिस्टम के साथ टीवी दिया हुआ है। These are the 3 different rooms, 1, 2 और तीसरा। Such a massive place with all amenities। और सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। सो नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाना है महाबलेश्वर का, दिल्ली से नॉर्थ से इधर निकल के आना है महाबलेश्वर। पूरी वीडियो देखना, आई टेल यू यू विल एंजॉय इट। जो यहाँ मैप्रो गार्डन है जो मैं देखने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ मस्त चीज़ देखने जाऊँगा। बाकी तो कुछ भी नहीं देखना, तो यू जस्ट एंजॉय इट, जस्ट एंजॉय ओवर हियर। सी दैट, ये म्यूजिक बजना शुरू हो गया, शुरू हो गया ये। राइट, अभी चलते हैं लंच करने, फिर आगे कुछ करेंगे जिंदगी में। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं जिस स्थान पे हूँ, ये महाबलेश्वर की मार्केट कहलाती है, द मेन सेंटर मार्केट ऑफ द महाबलेश्वर। फॉग इतनी है कि मैं आपको विजिबिलिटी वाइज कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता, पर वही लाइक द मालाज सिंस 1958। दिस प्लेस बेसिकली फेमस फॉर द मालाज एंड द मैप्रोस। राफ्टिंग इज़ देयर, और अच्छे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं खाना खाने के लिए, लाइक दिस द बगीचा कॉर्नर देयर, गिरिराज प्योर वेज इज़ देयर, दादा चना वाला इज़ देयर। और हम चलेंगे बगीचा कॉर्नर पे। Look at that। बिकॉज ऑफ द फॉग मुझे नहीं पता ये मार्केट आगे पीछे कितनी जा रही है, पर अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट यही है। यार मैंने बगीचा बोला था, एक्चुअली वी आर गोइंग टू दिस गिरिराज प्योर वेज। इन अंकल ने हमें बहुत प्यार से बुलाया है गिरिराज प्योर वेज में, सो विल हैव ए लंच ओवर हियर। ये सब देख रहे हो आप, सब पहले ही बैठ गए हैं। चलो लेट्स गुड फ्रेंड्स, खाने का मज़ा आ गया। आपको बताया हम गिरिराज स्पेशल थाली के रेस्टोरेंट पे रुके और हमने खाना खाया, और हमें वहाँ मिले ये एक बहुत ही प्यारे अंकल। अंकल जी क्या नाम आपका? दिलीप जी। और ये दिलीप जी ने हमें बताया कि कम से कम 45 साल पुरानी है, आप ही इसे चला रहे हैं तब से? बराबर। बहुत मज़ा आया खाना खाने का, सीरियसली थैंक्स। ये सौंफ चीनी, फिर मिलेंगे कभी दोबारा, महाबलेश्वर आएंगे फिर मिलेंगे आपसे। अभी तो खैर हैं, आएंगे गुजराती थाली खाने आपके पास, है ना? गुजराती से भी गिरिराज थाली खिलाएगा मैं आपको। तो गिरिराज थाली स्पेशल थाली, ठीक है, एकदम बढ़िया। पक्का पक्का, विल बी देयर। थैंक यू थैंक यू। इस हम चौराहे को क्या कहेंगे? ये जो चौराहा है शिवाजी चौक। अच्छा, ये शिवाजी चौक है, राइट। खाना खाने से पहले शूट किया था मैंने धुन, अब तो खैर बढ़नी ही है बेचारी। ये शिवाजी चौक है जो मुझे इन अंकल ने बताया है। और खाना खाने के बाद बच्चों का दिल है कि कुछ मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा मार्केट को देखा जाए।
कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम, महाबलेश्वर में कश्मीर एम्पोरियम, ये भी एक मस्त मज़ा है। प्रभात फुटवियर, मैप्रोस, द प्लेस फेमस फॉर मैप्रोस। चलिए अब हम सफर शुरू करते हैं महाबलेश्वर का। मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ के घूमने के। वन इज द फेमस आर्थर सीट, मतलब जहाँ से आपको बहुत ही जबरदस्त व्यू दिखाई देता है सराउंडिंग वैलीज का, और इस जगह को हम किंग ऑफ पॉइंट्स भी कहते हैं। अनदर वन इज द विल्सन पॉइंट, सनराइज पॉइंट भी जिसे कहते हैं। अनदर वन इज द वीना लेक। पर हम शुरू करते हैं अपना सफर मैप्रो गार्डन से, विच इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स। बहुत रश है यहाँ पे, बस गाड़ी को पार्क करते हैं और चलते हैं इस गार्डन में। राइट माय डियर फ्रेंड्स, महाबलेश्वर में अब हम हैं मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन के सामने लुक एट दैट रिटन ओवर देयर, खाखरा फैक्ट्री, आइसक्रीम पार्लर एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज द अमेजिंग प्लेस। सी दैट द स्मॉल मार्केट ओवर देयर, स्ट्रॉबेरी। मैं जो महाबलेश्वर घूम रहा हूँ उसमें मुझे जो सबसे पहले मतलब पता लगा इतनी देर बाद, दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर द स्ट्रॉबेरी। अरे इतने स्ट्रॉबेरी के गार्डन्स मुझे देखने को मिले हैं बीच में, अमेजिंग यार। ये हमारे, मैं क्यों हमेशा कहता रहता हूँ, हिंदुस्तान की हमारी यही खासियत है, हर एक जगह अलग अलग किसी चीज़ के लिए फेमस है। सो दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर द स्ट्रॉबेरी। लुक एट दैट। अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको यहीं से ऐसे दिखा रहा हूँ। और जो मैं शिवाजी चौक से खाना खाने के बाद यहाँ तक आया, रास्ते में मैं आपको बताता हूँ, गो कार्टिंग वाज देयर, हॉर्स राइडिंग वाज देयर। दैट हॉर्स राइडिंग वाज नियर टू द लेक। बारिश हो रही थी, हम लोग रुके नहीं। मुझे नहीं पता कि ये बारिश मेरा कितना साथ देगी, पर कभी भी जो लोग बारिश में ना आए, तो मैं बता रहा हूँ कितनी एक्टिविटीज़ हैं करने को। दैट हॉर्स राइडिंग एंड द लेक वाज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, एंड दैट गो कार्टिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये महाबलेश्वर। अब चलते हैं इस मैप्रो गार्डन में। सबसे पहले, बारिश में बहुत देर से खड़ा हूँ मैं, अब अंदर चलते हैं। ये 1959 से बना हुआ गार्डन, ये जो सामने रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर फॉर ईटेबल, और इतनी लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है। सो हम लोगों ने भी इस खाने का मजा लिया। सो वी टू इज एंजॉयड दैट फूड माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं रास्ते में किसी के ऊपर गिर रहा हूँ ना, तो वो भी शूट कर लीजिए। बच्चों अमेजिंग प्लेस आई टेल यू। हम सब नॉर्थ इंडियंस को मसूरी, नैनीताल, शिमला उनकी आदत है। नो डाउट हमारे पास ऑलरेडी इतने हिल्स हैं, तो हम ये महाराष्ट्र के हिल महाबलेश्वर में नहीं आएंगे। पर मुझे तो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है। ये मैं बिल्कुल अब बैक साइड पे हूँ इस मैप्रो के। ये इनकी फार्मिंग एरिया है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है, पर बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन से हमें दिखाई नहीं देती। अदरवाइज यहीं पे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है। स्ट्रॉबेरी होम, रिटर्न ओवर देयर, स्ट्रॉबेरी, सामने हिल्स, बादल, क्या कुछ कहूँ। इतनी बारिश हो रही है कि मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ, पर अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे। हो बहुत ठंडी हवाएं, बारिश। ये देखो, ये मैं अब इस कॉरिडोर के अंदर हूँ, बाहर निकलते ही लगातार बारिश हो रही है। पर ये जो बारिश जो है ना, ये इतना डिस्टर्बिंग बारिश कि आप एंजॉय नहीं कर रहे होते। ये बारिश में बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो हिल की बारिश होती है ना, जिसे हम कहते हैं,
मुझे तो लाइक बीइंग ए फैन ऑफ द क्रिकेट, इंग्लैंड के मैचेस की बारिश ध्यान आती है, बारिश होती है सडनली ख़त्म हो जाती है, होती है, ये बारिश वो है। ओवर देयर इज़ फंटास्टिक, फंटास्टिक। कुछ भी खाना हो, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, व्हाट्सएवर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मुझे तो पता भी नहीं होते खाने की पूरी आइटम्स के नाम। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब हो गया यहाँ पे खाना पीना, थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं है। दिस इज़ अ प्लेस टू बाय स्ट्रॉबेरी फूड्स। स्ट्रॉबेरी का क्या कुछ नहीं बना हुआ है। अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे ज़्यादा फूड आइटम्स का पता नहीं होता है। चलते हैं क्या क्या है स्ट्रॉबेरी आइटम्स, विल सी दैट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Huge market of these Mapro products. Multiple products are there, and along with free sampling कहूँ या क्या कहूँ, most of the products के जो ये टेस्ट करवाते हैं, unlimited things are available to take the taste and to buy those products. So buy, my dear. Friends and बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस कॉफ़ी यार। क्या प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। ये कॉटेज जहाँ हमने जो बुक किया था, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, ये उसके बाहर का व्यू है। टोटली फॉग, मतलब 150 किलोमीटर दूर पे ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है 150 किलोमीटर दूर पे। पूरी रात बारिश होती रही है, अमेजिंग बारिश, हल्के ड्रॉपलेट्स नहीं, इट वाज अ हैवी बारिश। अब इतनी हाइट पे, इतनी पहाड़ी पे अगर बारिश होती रही है तो समझ लीजिएगा कि आज लेक पे बोटिंग नहीं हो रही होगी या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जितनी भी है कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो विल सी दैट कि आज क्या करना है क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट फिर आज का प्रोग्राम बनाएंगे कुछ। पर कुछ ना बनाने पे भी ना, सिर्फ यहाँ बैठ के आराम से यार, और ये कॉफ़ी आजकल ये बड़ा अच्छा है कि अपने आप गर्म पानी करके कॉफ़ी डालो और पी लो। यही बहुत मज़ा है। आई एम एन्जॉइंग दैट मोमेंट, सीरियसली आई एम एन्जॉइंग दैट मोमेंट कि अभी 20 दिन पहले मैं लद्दाख में था और अब मैं यहाँ पे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। सो थैंकफुल टू द गॉड। हम दोनों मियाँ बीवी वी आर एन्जॉइंग दैट। दोनों को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आज का दिन कैसे आगे प्रोसेस होता है, प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग टिल द एंड। कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आई एम 100% श्योर। कुछ ना कुछ अच्छा देखने चलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, विल डू। सो कीप ऑन। मैं यार आपको पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये कॉफ़ी बाद में पीता हूँ, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। कम लुक एट दैट, सी दिस। ये बस 100 किलोमीटर तक ही व्यू है, 150 किलोमीटर तक सब फॉग फॉग है। तो यहाँ पे अब जो ड्राइविंग होने वाली है ना, वो एक बिंदास ड्राइविंग होने वाली है, एक मस्त ड्राइविंग होने वाली है, एंड विल एंजॉय दैट एज यूजुअल। सो कीप ऑन माय डियर फ्रेंड्स। बादलों से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच में ये बहुत खूबसूरत वीना लेक। और ये वीना लेक के ना एंट्री पॉइंट से पहले ही एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया हुआ है कि the kids can have it. Why should the kid always say why there is a fun for the youngsters? Why not we, my dear? Right after retirement, why not we can do it? See this, दूर दूर तक बादल है, दूर दूर तक बादल है। And this is the entry gate of Veena Lake.
Would you believe that this lake is man-made lake? ये इंसानों ने बनाई है. It's not the natural lake. कितनी बड़ी लेक है. And this on the right side is the ticket counter. Unfortunately, बारिश इतनी हो रही है कि ये टिकट काउंटर बंद है. There will be no boating, no activity, nothing. पर क्या हुआ? फिर भी इतनी खूबसूरती है तो उस खूबसूरती को तो एंजॉय करना चाहिए. बस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हुए जस्ट रिलैक्स ओवर हियर. इसी के नियर बाय एक हॉर्स राइडिंग एक्टिविटीज हैं. विल गो ओवर देयर देन आफ्टर दिस. बारिश की वजह से इतना कीचड़ है इस जगह में, पर फिर भी किसी की एनर्जी में कमी नहीं है टू डू दैट एक्टिविटीज. और हमने भी की फिर ये एक्टिविटीज. मैम सिर्फ इधर पकड़िए, खड़े रहो, कुछ नहीं करेंगे. इसके बाद ये सारी खूब मौज मस्ती करते हुए, ये सारी एक्टिविटीज करते हुए हम चले अब महाबलेश्वर टेम्पल. एक बहुत ही पुराना हिंदू टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा. ये महाबलेश्वर के पुराना जो होता है ना, ओल्ड पार्ट ऑफ महाबलेश्वर, ये वहां पे है. और यहाँ पे एंटर करते ही हमने यहाँ का एक लोकल गाइड लिया सो दैट जो हमें ठीक ढंग से समझा सके. चलिए हर हर महादेव का नाम बोलिएगा और चलिएगा इस मंदिर में. हर हर महादेव. ये मंदिर में आप जो मंदिर में खड़ा है, हाँ. ये पंचगंगा मंदिर है. ये जो पंचगंगा नदी- मंदिर. पंचगंगा मंदिर जो 5 नदी निकल के जो महाराष्ट्र में मेन दिवस है कृष्णा, साउथ कर्नाटक, आंध्र और जाके बंगाल के खाड़ी को मिलता है कृष्णा. इसके बाद महाबलेश्वर विन्ना लेक बोले के बोट क्लब, जैसा बॉम्बे में चौपाटी लगता है वैसा सेकंड चौपाटी लगता है महाबलेश्वर विन्ना लेक. इसके बाद में कोयना डैम बोलते हैं. पूरा महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक सप्लाई इससे पर कोयना है. सावित्री गायत्री कोकण में से अरबी को जाता है, अरबेन सी. इसके पीछे पूरा पहाड़ है. पहाड़ में से निकल के एक कुंड में आता है. एक कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड, सेकंड कुंड का नाम है विष्णु कुंड. और अभी हम चल रहे हैं पंचगंगा में. पंचगंगा अभी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ दादा? नहीं अलाउड नहीं. मंदिर बंद कर दें? बंद करो. बहुत बढ़िया. लेफ्ट से जाओ और राइट से दादा अब अगले हम कहाँ जा रहे हैं? एक रुद्रेश्वर मंदिर में चले. रुद्रेश्वर मंदिर. अल्लाबाई होलकर, इंदौर की रानी, उन्होंने मंदिर बनवाया. अच्छा. और इसके अंदर जो शिवलिंग लगा है हाँ, तो स्थापित शिवलिंग है. अच्छा, ये मंदिर का दर्शन करके आ जाओ. बहुत बढ़िया. दादा ये मंदिर कितने साल पुराना होगा, पहले ये बताओ. ये 4000 साल पुराना है ये ये मंदिर. 4000 मतलब ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये 4000 साल पुराना बना हुआ है. पत्थर है, मंदिर बनवाया तो वो. दादा तब चुनाई कैसे होती थी? ये सीमेंट तो होता नहीं था तब. चुना नहीं है अभी इसके अंदर. क्या है दादा? ये पत्थर के बीच में खाच है. अच्छा, खाच के अंदर खाच भर के लगवाया. लगाया. हाँ. ये सब पहाड़ियों से निकाला हुआ पत्थर है. पहाड़ों से ये दादा सब पहाड़ियों से कटिंग करके बना हुआ है ये सारा. सब ये अभी ये मंदिर का नाम है. बोलो 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 दादा, क्या है मंदिर का नाम? बोलो. ये मंदिर का नाम है अतिबलेश्वर. अतिबलेश्वर. अतिबल और महाबल, ये 2 दैत्य राक्षस थे. अच्छा. उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जन को सह्याद्री पर्वत के ऊपर हरा दिया था. अच्छा. और तीनों ने मिलके वध किया उसका. और उसके बाजू में ये मंदिर बनवाया. इतना छोटा सा शिवलिंग है. दादा थोड़ा सा दोबारा बोलने का है. हाँ, 3 अभी राक्षस थे. ब्रह्मा. हाँ, ब्रह्मा राक्षस थोड़ी बात. जो यहाँ राक्षस थे जिसका वध हुआ उनका क्या नाम? ये देखो मैं क्या बोलता, हाँ, बात बोलो. सुन लो. हाँ. ये तीनों ने मिल के वध किया. अच्छा. अतिबल और महाबल, अच्छा, ये 2 दैत्य राक्षस थे. ठीक कौन? है. दैत्य दैत्य राक्षस. राक्षस. उन्होंने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश हाँ. तीनों जन को हैरान करके छोड़ा था. अच्छा. तीनों ने मिलके सह्याद्री पर्वत के ऊपर वध किया. और अच्छा. उन्होंने बोला तुम्हारा बाजू में मेरा मंदिर बना दो. ये ठीक. मंदिर बनवाया. ये अच्छा. पत्थर के बीच में खास है. कितना भी धूप हो, कितना भी बारिश हो, कुछ भी हो, कुछ भी इधर फर्क नहीं होता. किधर बारिश, कितना भी नासिक, तंबई के शोर में बारिश होता है. बारिश में आदमी लोग दिखता है. दादा पत्थर 2 दिखता है. दिन से बारिश हो रहा है, यहाँ तो रुका ही नहीं है बारिश.
4 महीना बारिश रहता है दादा, अच्छा। कंटिन्यू। एक बार बारिश हो गए चालू, हाँ। कम से कम 20-22 इंच बारिश होता है, अच्छा, और ये पत्थर को कुछ नहीं हुआ तब से? कुछ नहीं होता है। कितना ये क्या है, भगवान का लीला है। दादा फिर प्यार से बोलो, हर हर महादेव। महाबलेश्वर की जय। जय दादा। चलो अगले पे चलते हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ दादा, क्या बता रहा था मंदिर? अभी ये मंदिर का नाम है महाबलेश्वर मंदिर। के बीच में शिवलिंग, वो स्वयंभू है। अच्छा, स्वयंभू मतलब जमीन से निकला। अरे बाजू में आकार दिया है ना चौकोनी वाला पत्थर के बीच में, हाँ। इसके बीच में का शिवलिंग है, स्वयंभू है। और बाद में आकार दिया है, उसके ऊपर 3 भाग है। शिव पार्वती की गणेश की मूर्ति है ना, वहाँ पे ब्रह्मा है। अच्छा, शिव पार्वती की मूर्ति दिखाई देते है, वे विष्णु है। नीचे का भाग दिखता है वो महेश है। अच्छा। वो देख के बाहर आ जाएंगे, हाँ, तो एक नाग देखने को मिलेगा, 5 धातु का है, 5 धातु का है। 5 धातु का नाग है अंदर, जब निकल के आएंगे हम हाँ, बाहर। दिया है। अच्छा, जावली के मोरे ने प्रेजेंट बेड 1567 में, अच्छा, और उसके बाजू में बेड है। अच्छा, और शंकर भगवान का विश्राम करने का जगह है, सुख सिया शयनकक्ष। अच्छा, बहुत बढ़िया दादा। अरे इससे बाजू में आए जाएंगे बाहर, हाँ। एक बीच में ऐसा ही चौतरा निकालेंगे। अच्छा, वहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपनी माँ सीता माता हाँ, हाँ। और सोना अप्पा पंत डब्बे, हाँ। दोनों जन को एक तरोज में खड़ा किया, पीछे एक तरोज में। अच्छा। और दोनों का वजन भर गया, हाँ, और सोने में तोल के हाँ। तो सोना ब्राह्मण गरीब लोग को दान कर दिया। अच्छा, 6 जाने वाले 1665 में। ये मंदिर 4500 साल पुराना है। अच्छा, बहुत बढ़िया दादा। अभी अंदर ये लाइन से जाओ, हाँ। और लेफ्ट से जाओ, राइट से बाहर आ जाओ। बिल्कुल। और दादा, और एक सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कि यहाँ पे कहीं फोटोग्राफी अंदर मंदिर में अलाउ नहीं है। यहाँ पे ये चप्पल बहुत बढ़िया निकालो, बात है। और लेफ्ट से जाओ, राइट से बाहर आ जाओ। चलिए अंदर मंदिर में चलते हैं। मंदिर में फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, अमेजिंग प्लेस। जो ये महाबलेश्वर मंदिर से हम दर्शन करके आए हैं और गाइड ने हमें हेल्प किया है। ऑलवेज से आप नई जगह जा रहे हो और अगर गाइड की फैसिलिटीज़ है तो जस्ट टेक दैट, वो आपको पूरा बताता है। अदरवाइज हम लोग जाते हैं, ठीक है, दर्शन करके आ रहे हैं, आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, नथिंग बेटर दैन दिस। पर अगर गाइड की हेल्प मिल जाए तो दैट वो एक एडअप हो जाता है, एडअप हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर महाबलेश्वर ट्रिप, ए स्मॉल ट्रिप ऑफ महाबलेश्वर। दिस इज़ द प्लेस जहाँ आप आराम से 2-3 दिन स्टे कर सकते हैं। होम स्टेज आर देयर, कॉटेजेस आर देयर, रहने का कोई इशू नहीं है। बहुत सी जगह हैं यहाँ पे रहने के लिए, कोई इशू नहीं है। बाकी आपने पूरे वीडियो में देखा कि क्या क्या जगह है। बारिश की वजह से ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट स्टिल वी एंजॉयड दैट। वाज अ ग्रेट फन। लुक एट द वेदर, लुक एट द वेदर। ये वेदर 24 तारीख है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आज डेट तो पता ही नहीं लगती जब बाहर होते हो। 24 जून, जहाँ दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में मैं बादलों के बीच में। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। लगातार हर हर महादेव बोलिएगा मेरे साथ, और कमेंट में भी जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, सब उसकी माया है। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, ये था महाबलेश्वर का एक छोटा सा ट्रिप। वुड यू बिलीव दैट ये सुबह के 11 बजे है, सिर्फ 11 बजे हम महाबलेश्वर से बाहर निकल रहे हैं। सब बादल ही बादल, अमेजिंग व्यू, पूरी रात बारिश होती रही है, और उस बारिश का जो मजा था, जो उसकी आवाज थी, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही मस्त था। मैं सिंपल छोटे वर्ड्स में कहूंगा कि महाबलेश्वर की ये यादें, घाटियों का सुकून, व्यू पॉइंट्स का नजारा और शाम के रंग हमेशा याद रहेंगे। अब हम चलते हैं कोस्टल जर्नी की तरफ, जहां समुंदर और शांति दोनों मिलेंगे। प्लेलिस्ट में अगला सफर आपका इंतजार कर रहा है, और ये खूबसूरत रास्ते, मुझे नहीं लगता कि ये महाबलेश्वर का सफर अभी खत्म हुआ है।
अभी भी चल रहा है। लुक एट दैट, हाउ अमेजिंग इज दिस, हाउ अमेजिंग इज दिस। और ये क्या है? रोक ले। इतने रुके आप भी रुके। ओ भाई, हाँ। हाउ अमेजिंग इज दिस। इन वादियों और इन बादलों के बीच में ये एक नेचुरल झरना, हाउ अमेजिंग। इनकी जो आवाजें हैं ना, मिसमराइजिंग, हाउ अमेजिंग। सनी द मुसाफिर का नमस्कार आप सबको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कोस्टल जर्नी में बने रहिएगा मेरे साथ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो कीप इट अप, कुछ अच्छा ही मिलेगा।